पार्ट 5। उन दोनों के बीच अब एक अजीब सा रिश्ता चल रहा था। एक तरफ फ्लोरेंस थी और दूसरी तरफ ब्लूमिंग एंजल। जेकब के लिए दोनों अलग थे, पर सच में दोनों एक ही थी। हर रात एक नया कॉल, एक नई आवाज, एक नया अंधेरा। हे मैन, ब्लूमिंग एंजल ने धीमी हैवी टोन में कहा, कल तुमने मेरी रात बना दी। एक छोटी सी हंसी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी अजीब, जीरो पे बट ब्लाइंड फोल्डेड। अब फ्लोरेंस सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो एक सेटअप क्रिएट कर रही थी। रूम डार्क था, हवा में एक अजीब सी खामोशी। जेकब आया, आंखों पर पट्टी बांधी हुई। इस बार कंट्रोल पूरा उसके हाथ में था। उसने धीरे से उससे बांध दिया, टाइट नहीं पर इतना कि वो महसूस करे। फिर वाइन की हल्की सी बूंदें उसके हाथों पर गिरने लगी। जेकब ने हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो इस गेम में खो चुका हो। फ्लोरेंस के हाथ में एक वाइन ओपनर था। उसने उससे कस के पकड़ा। एक पल के लिए उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजी, खत्म कर दो। वो रुक गई, सांस तेज हो गई, आंखें बैंड फिर खोली। उसने धीरे से पूछा, फ्लोरेंस कौन है? जेकब हंसा, थोड़ा थाका हुआ, थोड़ा बेपरवाह। मेरी बोरिंग वाइफ पाटा नहीं मेरे जेहन में कैसे आ गई। उस पल फ्लोरेंस के अंदर कुछ टूट गया। अफेयर? ब्लूमिंग एंजल ने पूछा। जेकब ने बिना सोचे जवाब दिया, वो इनोसेंट है, तुम जैसी नहीं। ना ही आवाज, ना ही स्टाइल, ना ही मूड। फिर एक पल के लिए वो रुका और धीरे से बोला, डू इट, शी ऑलवेज रूइंस माय मूड। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। फ्लोरेंस के हाथ कांप गए, पर उसने कुछ नहीं किया। उस रात वो दोनों एक अजीब अंधेरे में डूब गए, जहाँ सच, झूठ, प्यार और धोखा सब मिक्स हो चुका था। फिर ये सिलसिला चलता रहा। एक रात, दो रात, फिर हर रात। एक दिन जेकब ने ब्लाइंडफोल्ड के पीछे से कहा, अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या मैं पट्टी हटा सकता हूँ? ना, ब्लूमिंग एंजल ने सीधा जवाब दिया। क्यों? उसने इरिटेट होके पूछा। फिर गुस्से में, ब्लूमिंग एंजल तुम्हारा असली नाम क्या है? एक लंबी खामोशी, फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट, फ्लोरेंस। जेकब ने कहा, बोलो भी, सीरियसली क्या नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे शादी करूंगा। रूम में एक हल्की सी हंसी गूंजी, पर वो हंसी प्यार की नहीं थी। फ्लोरेंस एक नए रूप में, वो अपनी कैट ड्रेस में थी, एक नए मास्क के साथ। सिर्फ हंसती रही। उस रात किसी का प्यार नहीं जीता, बस इल्यूजन जीत गया। पार्ट 5 एंड्स। पार्ट 6, फ्लोरेंस, जो अपने पति के लिए ब्लूमिंग एंजल बनी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वही चेहरा उसकी जिंदगी तोड़ देगा। उस रात सब खत्म होने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं अभी आती हूँ। जेकब थक चुका था, वो वहीं लेटकर सो गया। कुछ देर बाद वो उठा, फ्लोरेंस, पानी। फिर अचानक रुक गया। उससे याद आया, वो घर पर नहीं था। दूसरी तरफ फ्लोरेंस घर लौट चुकी थी। आज पहली बार वो अपनी ही जिंदगी को दो चेहरों के साथ जी रही थी, एक पत्नी और एक ब्लूमिंग एंजल। उसने डिसाइड कर लिया, आज सच सामने आएगा। शाम को जेकब घर आया, दरवाजा खुला। फ्लोरेंस ने पानी लाकर दिया। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। जेकब कुछ बोलने वाला था, पर फ्लोरेंस ने पहले पूछा, बिजनेस मीटिंग कैसी रही? जेकब चुप रहा, फिर सीधा बोला, मुझे डिवोर्स चाहिए। अस्पाल फ्लोरेंस के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर इस बार वो रोई नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। 1 घंटा जेकब वही बैठा रहा, यादें, हर एक पल जो फ्लोरेंस के साथ बिताया था, सब आंखों के सामने आ रहा था। पर फिर भी उसका दिल कहीं और था। ब्लूमिंग एंजल, उसमें
कहीं ना कहीं फ्लोरेंस की ही केयर महसूस होती थी, पर सच वो देखना नहीं चाहता था। तभी फोन बाजा। ब्लूमिंग एंजल, कम टू मी, आवाज आई। जेकब ने धीरे से कहा, नहीं, मैं थक गया हूँ और मैंने वाइफ से डिवोर्स मांगा है, मुझे टाइम चाहिए। आवाज बदल गई, नीचे आओ वर्ण यही एंड है। जेकब डर गया, वो तुरंत निकल पड़ा। वही जगह, वही सेटअप और फिर से ब्लाइंडफोल्ड। इस बार ब्लूमिंग एंजल ने एक मिलिट्री स्टाइल आउटफिट पहना था। फोन बार बार बज रहा था। जेकब कभी बनना चाहता था। गहरी नींद में था। जेकब को बेड पर बिठाया गया। हल्का सा पूछा, वो उसके करीब आई और धीरे से उसकी गोद में बैठ बोला। फिर उसने कहा, 3 4 5 हटा दो। फ्लोरेंस ने जेकब के दिल में एक अजीब सी खुशी आई। शांत आवाज में शायद अब सब सच में मेरा हो जाएगा। उसने ब्लाइंडफोल्ड हटाई, नोटिफिकेशन पॉप और सामने एंजॉय मी आई बेग यू। उसका चेहरा हाथ काम पड़ गया। वो समझ गई ये तुरंत पीछे हटा। हाई क्लास साइड का मैसेज क्या कर रही हो? उसका दिल लॉरेंस पल के लिए में आंसू थे। उसने जेकब की तरफ देखा। मैं ही हूँ। वो पोजीशन में सो रहा था। मैं ही हूँ। थकान में जैसे अंदर से खाली हो चुका हो। तुरंत उसके सामने गिर गया। उसके हाथ से फिसल कर माफ कर गया। फ्लोरेंस ने सर हिला दिया। सिर्फ खामोशी। मैं फेक जिंदगी नहीं जी सकती। फोन उठाया। ना तुम्हारी ना अपनी आंसू नहीं वो रुकी। एक सच धीरे से कहा जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती। अपने बच्चे की पार्ट 2 एंड जाम गया। उससे समझ आ गया वो बच्चा उसका ही है, पर अब देर हो चुकी थी। अगर ये कहानी आपको फ्लोरेंस मर गई और जल्दी इस बार बिना पीछे देखे। पुष्पा का भाई दोबारा नहीं जेकब वही रह गया, टूटा हुआ, खुद से हारा हुआ और पहली बार सच में अकेला। पार्ट 6 द एंड ऑफ इल्यूजन।